अब है नींद कहाँ, अब है चैन किसे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं पिंटू यादव और आप लोग देख रहे हैं मैथ मसाला पटना। आप लोग का मैथ मसाला पटना में बहुत बहुत स्वागत है। छोटे जो लोग आप 10th क्लास पास किए हैं छोटे, उसका शुभ प्रभात है कि नहीं, मेरे तरफ से शुभकामनाएं है कि नहीं। आप लोग आगे बढ़े। हम छोटे आज 11th मैथ लेकर आए है कि नहीं। चलिए 11th मैथ में छोटे आप लोग का सेट लेके आए हैं। चलिए सेट के छोटे इंग्लिश में बोलते हैं समुच, है ना। चलिए सेट्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, समुच। ये बाबू ये बताओ कि हम लोग समुच पढ़ रहे हैं जी। अब कोई पूछे कि समुच किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा। चलिए छोटे, यदि हम लोग समुच पढ़ रहे हैं और कोई पूछे कि समुच किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा। चलिए तो सबसे पहले बाबू हम लोग सेट यानी समुच लिखकर डैश देंगे। चलिए बाबू सबसे पहले हम लोग सेट समुच लिखकर डैश देंगे। चलिए लिखेगा निश्चित वस्तु के संग्रह को, निश्चित वस्तु के संग्रह को। चलिए लिखेगा निश्चित वस्तु के संग्रह को, निश्चित वस्तु के संग्रह को, निश्चित वस्तु के संग्रह को सेट कहते हैं। चलिए लिखेगा निश्चित वस्तु के संग्रह को सेट कहते हैं। चलिए बाबू ये बताइए कि निश्चित वस्तु के संग्रह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। बात को समझेंगे छोटे, है ना। हमने अभी लिखा है कि निश्चित वस्तु के संग्रह को सेट कहते हैं। जैसे में छोटे हमने सेट ए बराबर एग्जांपल लिए कि वर्ग के, है कि नहीं, वर्ग के विद्यार्थी का संग्रह, है कि नहीं। चलिए वर्ग के विद्यार्थी के संग्रह, है कि नहीं। चलिए छोटे मान के चलो कि अपना, है कि नहीं, अपना वर्ग कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए छोटे हमने लिखा है कि अपना वर्ग के विद्यार्थी के संग्रह, है कि नहीं। मान के चलिए छोटे कि अपना वर्ग में यानी 11th क्लास में आपके पास, है कि नहीं, 200 विद्यार्थी है। सपोर्टेड मान लेते हैं छोटे, है कि नहीं, कि 11th क्लास में हमारे पास 200 विद्यार्थी है छोटे। तो ये 200 के गिना जा सकता है कि नहीं, गिना जा सकता है ना। तो इसलिए सेट है। तो हमने लिखा है छोटे कि निश्चित वस्तु के संग्रह को सेट कहते हैं। चलिए निश्चित वस्तु के संग्रह को सेट कहते हैं। जैसे में छोटे हमने सेट बी बराबर लिए कि छोटे 1 से 20 तक सम संख्या का संग्रह, है कि नहीं, 1 से 20 तक सम संख्या का संग्रह। बात के समझेंगे बाबू, है कि नहीं। चलिए छोटे हमने सेट बी बराबर एग्जांपल लिया जी कि 1 से 20 तक सम संख्या का संग्रह। तो ये बताओ कि 1 से 20 तक सम संख्या को गिना जा सकता है कि नहीं जी, जरा बताइएगा बाबू। गिना जा सकता है ना। चलिए 1 नहीं है सम, 1 के बाद कौन है बाबू, 2 है, तो 2 सम है। 3 नहीं सम है, कौन सम है इसके बाद, 4, 4 सम है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको हम गिने कि नहीं। यानी जिसको गिना जा सकता है, जो परिभाषित है, वो क्या है बाबू, सेट है। बात के समझेंगे। चले छोटे ये बताओ कि हमने बताएं कि निश्चित वस्तु के संग्रह को सेट कहते हैं। यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं छोटे। बात के समझेंगे बाबू, जब तक नहीं समझेंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए बताइए जी कि सेट को किसने बनाया। हम लोग सेट पढ़ रहे हैं छोटे, और पूछेगा कि सेट को किसने पैदा किया है, सेट को किसने बनाया है। तो छोटे ये बताओ कि हमने क्या बताएंगे, है कि नहीं। चलिए सेट को किसने बनाया है जरा बोलिएगा जी। सेट को छोटे बनाया है जॉर्ज कैंटर, है कि नहीं। चलिए छोटे सेट को बनाया है जॉर्ज कैंटर, है कि नहीं। चलिए छोटे सेट को बनाया है जॉर्ज कैंटर, है कि नहीं। छोटे कहाँ के रहने वाला था, ये जर्मन के रहने वाला था। बात के समझेंगे जी, है कि नहीं। चलिए छोटे आप लोग के कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि नहीं। जब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा छोटे, जब तक आप लोग कुछ होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और हम लोग बढ़िया से समझेंगे, है ना छोटे। तो चलिए छोटे हमने बताए हैं कि सेट को पिताजी यानी जनक कौन है छोटे, जॉर्ज कैंटर, है कि नहीं। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। सेट के छोटे बनाए हैं कौन, तो जॉर्ज कैंटर बनाए हैं, ये जर्मन के रहने वाले थे। चलिए छोटे इनका जन्म कब हुआ था, है कि नहीं। चलिए इनका जन्म छोटे हुआ था 1845 में। चलिए छोटे जॉर्ज कैंटर का जन्म हुआ था 1845 में, और इनका मृत्यु हुआ था छोटे 1918 में। चलिए सभी लोग स्टार मार के लिखेगा। चलिए सभी स्टार लोग स्टार मारे और लिखेगा सेट का जनक, सेट का जनक
जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। चलिए बाबू लिखिएगा, सेट का जनक जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। सेट का जनक जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। चलिए अगला स्टार मार के लिखिएगा, जॉर्ज कैंटर जर्मन के रहने वाले थे। जॉर्ज कैंटर जर्मन के रहने वाले थे। जॉर्ज कैंटर जर्मन के रहने वाले थे। चलिए अगला स्टार मार के लिखिएगा, इनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला स्टार मार के लिखिएगा, इनका मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था। चलिए बाबू बात के समझेंगे। हमने बताया छोटे कि जॉर्ज कैंटर जर्मन के रहने वाले थे। इनका जन्म छोटे 1845 में हुआ था और मृत्यु 1918 में हुआ था, है कि नहीं। चलिए छोटे अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सभी लोग स्टार मारे और स्टार मार के लिखिएगा। चलिए सभी स्टार लोग स्टार मारे और स्टार मार के लिखिएगा छोटे, है कि नहीं। चलिए लिखिएगा, सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं। बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं। चलिए सभी स्टार लोग स्टार मारेगा और लिखेगा, सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं। चलिए लिखिएगा, सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं, है कि नहीं। चलिए छोटे हम लोग सेट को जब भी छोटे सूचित करते हैं तो बड़ी अक्षर से, जैसे में हो गया ए, छोटे एग्जाम्पल में देखेंगे हम ए बी सी डी डॉट जेड तक, है कि नहीं। हम लोग सेट के छोटे ए से लेकर के जेड तक, है कि नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला से सूचित करते हैं। और जब भी लेते हैं छोटे तो हम लोग बड़ी लेते हैं। यहां तक आप लोग के क्लियर होगा, यहां तक छोटे आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला स्टार मारिएगा हम लोग। चलिए अगला स्टार मार कर लिखे। चलिए सेट के अवयव को, अगला स्टार मार के लिखिएगा, सेट के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के सेट के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर से लिखते हैं। सेट के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर से लिखते हैं। छोटी अक्षर से लिखते हैं। हमने लिखा है छोटे अभी कि सेट के अंग्रेजी वर्णमाला को, है कि नहीं, सेट के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर से लिखते हैं। जैसे में छोटे हमने कि सेट ए बराबर, है कि नहीं, एग्जाम्पल में देखेंगे छोटे, जैसे में छोटे हमने सेट ए बराबर लिए और अंग्रेजी वर्णमाला का हम लोग का सेट बनाना है तो जब भी लिखेंगे तो ए छोटा में लिखेंगे। यदि हमको सी लिखना है तो सी छोटा में लिखेंगे। यदि हम लोग के छोटे बात के समझेंगे बी लिखना है तो बी छोटा में लिखेंगे, है कि नहीं। चलिए बाबू इस तरह से छोटे हम लोग जो बताएं, है कि नहीं, जब भी लेना है छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के, है कि नहीं, तो छोटा अक्षर लिखना है। एलिमेंट्स को छोटे छोटा अक्षर के, है कि नहीं। चलिए छोटे हम लोग एक ट्रिक सुनेंगे, है कि नहीं। बाहरी वाला बात के लिख के छोटे बड़ की और अंदर वाला बात रहेगा छोटकी, है कि नहीं। बाहरी वाला बात बड़ की और अंदर वाला बात छोटकी। जैसे में बड़ा ए लिखे, अंदर छोटे यदि ABCD को सेट बनाना है तो छोटा लेंगे, छोटा ए, छोटा सी, छोटा बी। चलिए क्लियर है। चलिए अगला स्टार मार के आप लोग लिखिएगा। अगला स्टार मार के लिखिएगा आप लोग। चलिए लिखिएगा छोटे, सेट के अवयव को, चलिए लिखिएगा, सेट के अवयव के अर्धविराम चिन्ह के साथ लिखते हैं। चलिए छोटे हमने छोटे सेट को लिखते हैं
जैसे में छोटे हमने ए बराबर को सेट लिए 10 20 30 40, तो ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना, इसलिए छोटे हम लोग सेट का एलिमेंट्स यानी अवयव को सेट के एलिमेंट्स यानी अवयव के छोटे जब भी हम लोग लिखेंगे तो अर्ध विराम चिन्ह के साथ लिखेंगे। बात के समझेंगे बाबू, है ना। जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं। बाकी सब टीचर का होता है कि नहीं, खुद छोटे लिखता है, खुद समझता है, खुद पढ़ता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, है कि नहीं। जब तक छोटे हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करिएगा तब तक कुछ क्लियर होने वाला नहीं है। चलिए बाबू ये बताइए कि जैसे में छोटे हमने सेट ए बराबर लिए 10 20 30 40, यदि अर्ध विराम चिन्ह छोटे हम लोग नहीं देंगे तो सेट आप लोग का जो निर्माण किया गलत है कि नहीं। तो हमने स्टार मार के लिखा है बाबू कि सेट के अवयव को अर्ध विराम चिन्ह के साथ लिखते हैं, है ना। जैसे हम लिखे 10 और अर्ध विराम चिन्ह, 20 अर्ध विराम चिन्ह, 30 अर्ध विराम चिन्ह, 40। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए छोटे अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जी। चलिए अगला लिखिएगा सेट के अवयव के दोबारा नहीं लिखते हैं। सेट के अवयव के दोबारा नहीं लिखते हैं। सेट के अवयव के दोबारा नहीं लिखते हैं। चलिए लिखिएगा सेट के अवयव के दोबारा नहीं लिखते हैं। सेट के अवयव के द्वारा नहीं लिखते हैं। चलिए छोटे जैसे में हमने ए बराबर देखो सेट लिए ए बी सी डी, यदि हम यहाँ ए लिखना चाहेंगे तो सेट गलत हो जाएगा छोटे। सेट को एक ही अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, है ना। चलिए सेट के एक ही अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे में छोटे हमने यहाँ दोबारा ए लिख दिए जी, तो बिल्कुल गलत है कि नहीं। तो हमने छोटे अभी बताएं कि सेट के एक ही अवयव को दोबारा नहीं लिखते। जैसे में छोटे ए यहाँ लिख दिए तो ए दोबारा नहीं लिख सकते हैं, बी लिख दिए तो बी दोबारा नहीं लिख सकते हैं जी, सी लिख दिए तो सी दोबारा नहीं लिख सकते हैं, डी लिख दिए तो डी दोबारा नहीं लिख सकते हैं। चलिए क्लियर है छोटे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बाबू हम लोग बात को समझेंगे, है कि नहीं। चलिए सभी स्टार लोग हम लोग स्टार मारेंगे, है कि नहीं। चलिए हेडिंग देंगे हम लोग सबसे पहले कि कुछ प्रमुख चिन्ह। चलिए हेडिंग हम लोग देंगे छोटे कुछ प्रमुख चिन्ह। चलिए हम लोग हेडिंग देंगे छोटे कुछ प्रमुख चिन्ह। बात के समझने के छोटे हमने हेडिंग दिए कि कुछ प्रमुख चिन्ह, है ना, यानी कुछ हम लोग प्रमुख चिन्ह को देखेंगे, है ना बाबू। चले छोटे इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे जी, जरा पढ़िएगा तो इस चिन्ह को पढ़िए जी। जब दो गो छोटे बिंदु रहेगा यानी बिंदी यानी टिकुली देखे ना महिला लोग साटती है, जब दो गो टिकुली एक ही साइज में और ऊपर नीचे रहे तो ये दो गो टिकुली के क्या पढ़ेंगे, सच डेट, है कि नहीं। चले छोटे दो गो बिंदु के छोटे क्या पढ़ेंगे, सच डेट, है कि नहीं। चले छोटे पढ़े इस दो गो बिंदु के हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सच डेट। सच डेट के मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में छोटे जबकि, है कि नहीं। सच डेट के मतलब होता है जबकि, सच डेट के मतलब होता है जबकि। चले छोटे इस तरह के रहेगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जरा पढ़िएगा, बात के समझेंगे बाबू। जब इस तरह के छोटे साइन रहेगा, चिन्ह रहेगा, तो हम लोग इस तरह के चिन्ह को क्या पढ़ेंगे जी, जरा बताइएगा। अरे बोलो छोटे, है कि नहीं। चलिए छोटे इसको हम लोग छोटे क्या पढ़ेंगे, ऑल फोर। इसको छोटे हम लोग पढ़ेंगे ऑल फोर। इस टाइप के चिन्ह के बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑल फोर। इस टाइप के चिन्ह के हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ऑल फोर। चलिए ऑल फोर के मतलब क्या होता है जी, सभी। ऑल फोर के मतलब क्या होता है जी, सभी। चलिए छोटे यदि इस टाइप के चिन्ह रहे जी तो इस टाइप के चिन्ह को पढ़िएगा, बात के समझेंगे जी। जब इस टाइप का चिन्ह रहेगा तो इस टाइप के चिन्ह के पढ़ेगा जी, तो इस टाइप के चिन्ह को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। क्या इसको पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, है कि नहीं। चले छोटे इस टाइप को चिन्ह को पढ़े छोटे क्या पढ़ेगा, तो इस टाइप को चिन्ह के छोटे हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, है ना। चले छोटे इस टाइप के हम लोग चिन्ह को क्या पढ़ेंगे बाबू, बिलोंग्स टू। इस टाइप के चिन्ह को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू।
चलिए बाबू, हमने कहे कि इस टाइप के चिन्ह के द्वारा पढ़िएगा जी, का पढ़ेंगे, इस टाइप का चिन्ह का पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए छोटे, हमने कहे कि इस टाइप के चिन्ह के द्वारा पढ़िएगा जी, का पढ़ेंगे, तो इस टाइप के चिन्ह के छोटे हम लोग पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, है कि नहीं? चलिए, बिलोंग्स टू के मतलब क्या होता है अब हम यहाँ देखेंगे, है ना? चलिए, बिलोंग्स टू के मतलब होता है छोटे सदस्य है कि नहीं? चलिए, बिलोंग्स टू के मतलब होता है कि सदस्य है, और डज नॉट बिलोंग्स टू के मतलब होता है जी कि सदस्य नहीं है। बात के समझेंगे, है ना? बिलोंग्स टू के मतलब होता है कि सदस्य है, और डज नॉट बिलोंग्स टू के मतलब होता है छोटे कि सदस्य नहीं है ना? चलिए, सदस्य नहीं है, एक बार हम लोग छोटे, है कि नहीं, कुछ प्रमुख चिन्ह को फिर बढ़िया से समझेंगे। जब दो गो टिकुली रहे तो इसको का पढ़ेंगे? सच दैट। जब इस टाइप के रहे तो का पढ़ेंगे? ऑल फोर। ऑल फोर के मतलब क्या होता है? सभी। जब इस टाइप के रहे छोटे तो इसको पढ़े का पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का छोटे हम लोग क्या बोलते हैं? सदस्य है, और इस टाइप को चिन्ह को डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए, आप लोग इस लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और छोटे, है कि नहीं? चलिए, तो जिस व्यक्ति को नहीं समझ में आया है जी, तो आप लोग कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से आप लोग का रिप्लाई मिलेगा। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 620171769131, है कि नहीं? छोटे, कॉल करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिस व्यक्ति को नहीं समझ में आया तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 620171769131 पर। चलिए छोटे, जो आप लोग का आज यही तक, थैंक्स। और अगला छोटे, अगला जो आएगा सेट का वीडियो, उसमें छोटे आप लोग के ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है कि नहीं? चलिए, आज यही तक, थैंक्स।